हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे जुड़वा परियों की कहानी। परीलोक में सभी परियां एक साथ हंसी खुशी रहती थी, पर एक बार वहाँ दो जुड़वा परियों का जन्म हुआ और सभी परियों ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और उनका नाम रखा गया अनन्या और माया। पर एक रात माया को किसी ने चुरा लिया और सब परियों ने मिलकर उसे खूब ढूंढा, पर माया कहीं नहीं मिली। कुछ सालों बाद अनन्या बड़ी हो गई और वो बहुत सुंदर परी थी। अनन्या, तुम यहाँ इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? तुम हमारे साथ घूमने भी नहीं आई? सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मुझे अपनी बहन माया की याद आ रही है। ना जाने वो कहाँ होगी। हम सब परियां यहाँ इतना खुश रहती हैं। अगर वो भी हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें भी माया की फिक्र होती है, पर मैंने कल रानी परी को कहते सुना था कि माया दूसरी दुनिया में है और रानी परी पूरी कोशिश कर रही है उसे वापस लाने की। क्या माया दूसरी दुनिया में है? वो ठीक तो होगी ना? वहाँ तो कोई भी परियां नहीं रहती। मैं खुद माया को लेने जाऊंगी। हम रानी परी से पूछे बिना नहीं जा सकते और वो हमें वहाँ नहीं जाने देंगी, क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। हम सबको वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे माया की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे उसे वापस लाना होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। चलो, आज हम उसे लेकर ही आएंगे। यही वो दूसरी दुनिया है जहाँ की बात रानी परी कर रही थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। अब हम यहाँ माया को कहाँ ढूंढे? मुझे ऐसा लगता है कि माया यहीं होगी। चलो, हम उसे हर जगह ढूंढते हैं। कौन हो तुम सब, और तुम यहाँ हमारी दुनिया में कैसे आई? हम सब परियां हैं और हम परीलोक से यहाँ आए हैं। सालों पहले एक परी खो गई थी और हमें पता चला है वो इस दुनिया में है और हम उसे लेने आए हैं। क्या आपको मालूम है? हाँ, तुम सही जगह आई हो। एक प्यारी सी परी हमारी दुनिया में रहती है। वो भी अपनी दुनिया में जाना चाहती है। हमने बहुत कोशिश की उसे उसकी दुनिया में भेजने की। तुम सब यहीं रुको, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। देखा अनन्या, अब हमें माया मिल जाएगी। अब तो तुम खुश हो ना? ये ही वो परी है जो हमारी दुनिया में रहती है, वो जिसे आप सब ढूंढ रहे हैं। ये ही मेरी बहन माया है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। माया, तुम कैसी हो? क्या तुम मेरी बहन हो? और हाँ, तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो। क्या मैं आपकी दुनिया की परी हूँ? हाँ माया, सालों पहले तुम खो गई थी और सबने तुम्हें कितना ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिली। फिर हमें पता चला कि तुम इस दुनिया में हो, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम चलोगी ना हमारे साथ? हाँ, मैं आप सबके साथ चलूंगी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं परीलोक में रहती हूँ। माया, अब तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया है। अब तुम हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आप भी अपना ख्याल रखना। अब मैं परीलोक जा रही हूँ। हाँ माया, चलो, अब हमें चलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि तुम मेरी बहन हो और सब परियों ने मुझे इतना याद किया, और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ माया, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी और अब हम हमेशा खुश रहेंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ ये जानकर कि मेरी प्यारी बहन वापस परीलोक में आ गई है। माया, मुझे माफ कर दो, हम तुम्हें इतने सालों तक ढूंढ नहीं पाए। हमें तुम्हें बहुत पहले ढूंढ लेना चाहिए था। नहीं रानी परी, आपने तो हमेशा मेरा ख्याल रखा। आपकी शक्तियों ने ही मुझे कुछ नहीं होने दिया। मैं अब यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। चलो माया, मैं तुम्हें हमारा घर दिखाती हूँ। वहाँ मैंने तुम्हारे लिए हर चीज रखी है, क्योंकि मुझे यकीन था तुम एक न एक दिन वापस जरूर आओगी। हाँ चलो, मुझे भी सब देखना है। अनन्या, परीलोक में सभी परियां एक साथ हंसी खुशी रहती थी। उनमें से एक परी थी, परी आना,
जिसके बाल बहुत लंबे और बहुत ही सुंदर थे। पूरे परिलोक में आना जैसे बाल किसी के भी नहीं थे। आना, आज तुम्हारे बाल तो और भी सुंदर और लंबे लग रहे हैं और तुम्हारा ये बालों का स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे बाल परिलोक में सबसे सुंदर और अच्छे हैं। ओह थैंक यू, आप सबके बाल भी बहुत अच्छे और सुंदर है। मैं बस अपने बालों की बहुत केयर करती हूँ, इसलिए मेरे बाल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आप सबको भी बताऊंगी कि हमें अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाल इतने भी कोई अच्छे नहीं हैं। ना जाने सबको तुम्हारे बाल इतने क्यों पसंद हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुमसे अच्छे बाल तो मेरे हैं, तो तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम आना से हमेशा ऐसे बात क्यों करती हो? आना के बाल सबसे अच्छे हैं परिलोक में, तुम चाहो मानो या ना मानो। आना, तुम इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। बड़ी आई अच्छे बालों वाली, ना जाने खुद को क्या समझती है। बाकी परियां तो है ही पागल जो उनको आना के बाल पसंद है। आज मैं उसको बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी, जिसके बाद वो दोबारा कभी अपने बालों का शो ऑफ नहीं करेगी। अब जब आना इस जादुई शैम्पू से अपने बाल धोएगी तो उसके बाल बिल्कुल भी सुंदर नहीं रहेंगे। ना बाकी परियों को उसके बाल पसंद आएंगे। आज से सबको मालूम चल जाएगा कि किसके बाल सुंदर है। अरे ये शैम्पू यहाँ कैसे आया? शायद मैं ही इसे यहाँ लाई होंगी और फिर भूल गई। ये कितना अच्छा शैम्पू है। मैं इससे अपने बालों को धोकर देखती हूँ। इसे लगाने से मेरे बाल और भी सुंदर हो जाएंगे। अरे मेरे बाल कैसे हो गए? मेरे बाल बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहे। ये सब कैसे हो गया? अब मैं क्या करूँ? ये सब इस शैम्पू की वजह से हुआ है। मुझे रानी परी के पास जाना चाहिए। वो मेरी मदद कर सकती है मेरे बालों को ठीक करने में। अरे आना, तुम यहाँ? ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुम्हारे बाल बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहे। बताओ मुझे क्या बात है? रानी परी, जब मैं अपने घर गई वहाँ एक शैम्पू था जिसे मैंने अपने बालों पर लगाया और फिर मेरे बाल ऐसे हो गए। ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। रानी परी, आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? तुम्हारे बाल वो शैम्पू लगाने से ऐसे हुए हैं, पर तुम्हारे घर में वो शैम्पू कहाँ से आया? सौम्या, क्या ये सब तुमने किया? तुम्हें ही आना के बाल पसंद नहीं थे ना? तुम ही चाहती थी ना कि कोई भी उसके बालों की तारीफ ना करे? बताओ मुझे। नहीं रानी परी, सौम्या ने ये सब नहीं किया। उसे मेरे बाल पसंद नहीं थे, पर वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। हम सब परियां एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सौम्या बहुत अच्छी परी है। नहीं आना, रानी परी सही कह रही है। ये सब मैंने किया है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी तुम्हारे बालों की तारीफ करे। मुझे लगता था तुम हम सब परियों को बस नीचा दिखाना चाहती हो, पर अब मैं समझ गई कि ऐसा नहीं है। मुझे माफ कर दो आना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानी परी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सौम्या, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। सौम्या, मैंने भी तुम्हें माफ किया, पर अब मेरे बाल कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। मेरे बाल खराब हो चुके हैं। नहीं आना, ऐसा नहीं होगा। तुम जादुई नगरी में जाओ, वहाँ जाते ही तुम्हारे बाल पहले जैसे हो जाएंगे। ये जादुई नगरी एक जादू की नगरी है जहाँ सिर्फ परियां ही जा सकती हैं। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। जी रानी परी, मैं अभी जादुई नगरी चली जाती हूँ। आपका शुक्रिया रानी परी। अरे वाह, जादुई नगरी में आने से मेरे बाल तो और भी ज्यादा सुंदर हो गए। अब सच में मेरे बाल परीलोक में सबसे अच्छे हैं। अब मुझे वापस परीलोक जाना चाहिए और सबको मेरे बाल दिखाने चाहिए। सब बहुत खुश होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा,
अब हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ।